फ्रेंड्स, मैं भावना। मैंने आपको पिछली वीडियो में रियल नंबर जो कि मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है 10th क्लास का, उसका पहला पार्ट मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं उससे आगे का बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ एंड बाकी क्वेश्चंस कैसे करते हैं। इसमें मैं आपको उसके आगे का बताने जा रही हूँ जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले हम आज इसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं वन से और खुद से और बाकी दूसरे नंबर से भी, तो वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इसकी एग्जांपल है 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं इसके एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं 9। अब 9 को देख लो। 9 1 से भी डिविजिबल है और वो खुद से भी डिविजिबल है। इट मीन्स वो 9 खुद से डिविजिबल है और वो 3 नंबर, तो 1 से तो हो गया, इट सेल्फ भी हो गया, पर जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड होके अदर दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। 9 3 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी और 1 से भी होता है, तो ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हम जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली बट नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। वह नंबर जो कि डिविजिबल होते हैं 1 से और बस खुद से, और वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर में क्या था कि वो 1 से भी होता है डिवाइड और वो खुद से भी होता है और बाकी दूसरे नंबर से भी वो डिवाइड होता है। पर प्राइम नंबर में सिर्फ वो 1 से डिवाइड होता है वो नंबर और खुद से डिवाइड होता है, बाकी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये रहे उसकी एग्जाम्पल। अब हम 2 को ले लेते हैं। 2 1 से डिवाइड हो जाता है और वो खुद से डिवाइड हो जाता है, पर क्या 2 दूसरे नंबर से डिविजिबल है? नो, तो इट मीन्स इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हम आगे चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, अब हम जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है ये एनसीईआरटी में थ्योरम 1.2 दे रखा है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed and factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। अब इसका मतलब जानते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, मैंने नीचे आपको कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल्स देते हैं और आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि सारे कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस किए जाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स क्या होते हैं? जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इट मीन्स, देखते हैं हम यहाँ, जैसे 40 का हम एग्जांपल लेते हैं। 40 ये किससे डिविजिबल है? 2 2 2 5। इसका अगर हम फैक्टर करके देखें तो ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये खुद से भी डिवाइड होता है, इटसेल्फ 1 से भी होता है और दूसरे बाकी नंबर से भी होता है डिविजिबल, तो इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर को पहले हमने पढ़ा था कैन बी एक्सप्रेस। तो कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये क्या है? प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये खुद से और 1 से ही डिवाइड हो पाते हैं। प्राइम नंबर की प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है? प्राइम नंबर्स, और हमने इसके प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस किया है। और इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 and 5। ओके, तो इसका मतलब ऊपर जो है ये बात प्रूफ हो गई कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमने ये नीचे देख लिया
कि ये कॉम्पोजिट नंबर है और ये क्या हो चुका है, प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो चुका है। तो इसका मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में हम इसको दर्शा सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। अब इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, यूनिक है। अब 2 2 2 5 ये आप किसी और के लिए तो नहीं दे सकते हैं। अभी 6 का एग्जांपल लेके चलते हैं। 2 and 3, 6 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि वो 1 से खुद से और 3 जो कि दूसरा नंबर है उससे भी डिवाइड हुआ है, इसलिए एक कॉम्पोजिट नंबर है। और ये क्या है, प्राइम नंबर्स। तो हमने कॉम्पोजिट नंबर को किस में एक्सप्रेस किया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। तो ये पहली बात प्रूव हो चुकी है हमारी। अब जो 2 और 3 है ये एक यूनिक है, ये सिर्फ आप 6 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। 2 और 3 को हम इजिकल टू 5 तो लिख नहीं सकते, तो ये एक यूनिक होता है। जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इट मीन्स 3 इंटू 2 6 ही हो सकता है, 3 इंटू 2 4 या फिर 5 तो होगा नहीं, इसीलिए ये नंबर सिर्फ इसी के लिए होगा, यूनिक होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम नीचे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब इसका मतलब हम जानते हैं क्या होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि जैसे 6 था, 2 इंटू 3 हमने उसको लिया, तो हम इसको 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता कि अगर 2 आगे है तो 2 आगे ही होगा, हम 3 को भी आगे कर सकते हैं, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसका जो ये फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। 3 इंटू 2 हम सिर्फ 6 के लिए ही लिख सकते हैं, ना कि 4 8 बाकी नंबर के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 40, 2 2 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 जो है वो सिर्फ हम 40 का ही एक फैक्टराइजेशन है, ये 50 या 60 का फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा। इसीलिए जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा और इसका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 5 भी आगे लिख सकते हैं, तो ऑर्डर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है इसका। तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ चुका होगा। इस थ्योरम को जो है, इस थ्योरम को हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस थ्योरम को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ओके फाइन। अब हम आगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 60 लिया है, 60 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 30 जा 60, फिर 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15 जा 30, 2 15 जा 30, फिर हम 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 15 डिवाइड होगा ही, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, अब बचा 5। अब 5 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 से ही होगा, 3 से तो होगा नहीं, 5 1 जा 5। ओके, तो ये जो है ये आ चुका है 60 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5। ओके, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका जो फैक्टराइजेशन था वो यूनिक है, हम इस फैक्टराइजेशन को 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 किसी और के लिए तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 2 को 2 बार गुना करते हैं, फिर ऐसे करके अगर हम इनको गुना करते हैं तो ये 60 ही आएगा और कोई नंबर तो ही बनाएगा नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा यूनिक। और ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं, हम किसी भी ऑर्डर में इसको रख सकते हैं। ये था इसका एग्जांपल। हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और हमारे पास नंबर्स हैं 6 and 20, तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमारे पास नंबर्स क्या थे, 6 and 20, हमारे पास थे 6 and 20 नंबर। अब हमें इसका HCF एंड LCM दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 का एलसीएम और 20 का एलसीएम। 6 का फैक्टर आया 2 इंटू 3, 20 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, 20 का फैक्टर को। ओके, तो इसमें हमें कॉमन देखना है, हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में सबसे हाईएस्ट मतलब क्या कॉमन आ रहा है इसमें? कॉमन तो सिर्फ 2 आ रहा है दोनों में, तो जो कॉमन आता है हम उसको एचसीएफ ले लेते हैं। ओके, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम होगा इसका, अब ये तो कॉमन हो गया, कॉमन को हम दो बार तो लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास क्या बचे 2, 3, 2 इंटू 5, ये हमारे पास ये बचे नंबर्स, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया, कॉमन को हम दो बार नहीं लेंगे, एक ही 2 लेंगे। 2, 2, 3, 5। अब इसको गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो आंसर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। ओके, तो हमारा एलसीएम है 60। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड और वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास 2 नंबर क्या है 26 एंड 91। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर हमें वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम मल्टीप्लिकेट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आइए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास नंबर क्या थे 26 एंड 91। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है, तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ओके, एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास क्या नंबर्स बचे, इसके फैक्टर बचे 2 एंड 13, और 91 के फैक्टर बचे 7 और 13। इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा 13। अब एलसीएम निकालना है, 13 तो दोनों में कॉमन है, तो 13 हम एक बार ले लेंगे, बचा 2 एंड 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा एलसीएम है, और हमारा एलसीएम निकल रहा है 182। अब हमारे पास एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है। एचसीएफ, और ये आपने इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जो 2 नंबर के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जो 2 नंबर के मल्टीप्लाई होंगे वो एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। चलिए, हमारे पास 2 नंबर क्या दे रखे हैं 26 एंड 91। अब हमें क्या बोला इसका प्रोडक्ट, 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो हमने इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट कर लिए, और हमें वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इसके इक्वल है या नहीं। एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13, दोनों के प्रोडक्ट को अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब हमने मल्टीप्लाई किया एंड हमारा आंसर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2366, और जो हमने इन दोनों नंबर्स को जो हमें गिवन थे उनको हम जब मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट में है वो दोनों, और जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी 2366 आया। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर के प्रोडक्ट होंगे उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दिस इज़ वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द एचसीएफ ऑफ नंबर 306 एंड 657 इज़ 9। हमें इसमें पहले से एचसीएफ गिवन है, पिछले क्वेश्चन में हमें दोनों फाइंड करना था और वेरिफिकेशन करना था, और इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ गिवन है और इसमें एलसीएम फाइंड करना है, और इसमें 2 नंबर भी गिवन है। तो अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट किया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इस पर अब हम इसको पुट करके देखते हैं। इसी बेस पे इस क्वेश्चन को करना है। हमें इसमें एचसीएफ गिवन है और हमें फाइंड करना है एलसीएम इन दोनों नंबर का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास एचसीएफ क्या है 9, हमें एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और हमें 2 नंबर क्या दे रखे हैं 306 एंड 657। ओके, अब हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इट मीन्स
जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम इस पे इसको पुट करके हमारा LCM निकल जाएगा। तो आइए हम करते हैं। तो हमारे पास दो नंबर क्या है, टू नंबर्स क्या दे रखे हैं 306 एंड 657 और हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में। 306 एंड 657 को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें LCM निकालना है। तो हमें LCM निकालने के लिए हम इसको x मान लेते हैं। LCM को हम x मान लेते हैं क्योंकि ये फाइंड करना है। और हमें HCF क्या दे रखा है 9। ओके, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करनी तो सबको आती है। तो x इधर जाएगा तो ये नंबर इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 9 तो ये डिवाइड में नीचे चला जाएगा। समझ में आपको? ये जो x है हमें फाइंड क्या करना है, जो हमें फाइंड करना होता है वो हम इस साइड लिखेंगे इक्वल टू के राइट लेफ्ट किसी भी साइड लिख सकते हैं वैसे आप। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या है 306 इंटू 657 वो इधर आ जाएगा और 9 जो है वो क्या है मल्टीप्लाई में है। और इक्वेशन सॉल्व करते वक्त मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, माइनस प्लस में आता है, प्लस माइनस में आता है। तो वैसे ही यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 22338। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दे रखा है ये 9 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 फिर 306 आता है 3 के टेबल में 102 बार में। फिर हमारे पास क्या बचा 3 से हम 102 काटते तो 34 बचा। अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं है, ओनली हमारे पास बचा है 34 इंटू 657 और हम अगर उन दोनों को इंटू करते तो हमारा आंसर आएगा 22338। ओके फाइन, इसका आंसर हमारा इट मीन्स LCM क्या है 22338। ये है हमारा LCM। तो बाकी क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। किसी किसी क्वेश्चन पे इसमें आपको HCF गिवन था, किसी क्वेश्चंस में आपको LCM गिवन होगा, तो किसी क्वेश्चन में दोनों गिवन होते हैं और वेरीफाई करना होता है जो हमें अभी हमने ऊपर किया था। इस क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटीज़ है, मैंने आपको समझा दिया था। अब बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। ओके, अब ये वीडियो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं बात कमेंट में। ओके, थैंक यू।